नई बहू का ट्रेन में करवा चौथ। ओ नो, 6 बज गए। कपिल कपिल जल्दी उठो वरना ट्रेन छूट जाएगी। अभी तो बहुत टाइम है अंजलि, 9 बजे की ट्रेन है, अभी तो 4 बजे हैं। अंजलि बहू, तुम दोनों ने उठने में बहुत देर कर दी। कितनी देर से आवाज लगा रहे थे। जी माँ जी, मैं तो तैयार हो चुकी हूँ, बस कपिल जी को उठा रही हूँ। कपिल उठ जाओ, सब उठ गए हैं। कपिल 6 बज गए, कब हम कटरा से निकलेंगे और कब जम्मू से ट्रेन पकड़ेंगे? क्या 6 बज गए? तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैंने तो 4 बजे का अलार्म लगा दिया था। अलार्म नहीं बजा, मुझे लगता है आपने अपना फोन वाइब्रेशन पर किया हुआ था। मुझे कह देते, मैं अपने फोन में अलार्म लगा लेती। आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे कि मैं अलार्म लगा रहा हूँ, अलार्म बजते ही उठ जाऊंगा। कपिल बेटा, 9 बजे की ट्रेन है, हमें 2 घंटे कम से कम लग जाएंगे जम्मू पहुँचने में। बहू का पहला करवा चौथ है, सारी बिरादरी के साथ हमने इस त्योहार को मनाना था। अगर नहीं पहुँचे तो क्या करेंगे? अरे सुषमा, पहले यहाँ से तो चलो, बात की बाद में देखते हैं। टैक्सी आ गई है। अंजलि और कपिल की अप्रैल में शादी हुई थी। शादी के बाद अंजलि का पहला करवा चौथ था। अंजलि के सास ससुर ने वैष्णो देवी यात्रा की मन्नत ली थी। वो लोग वैष्णो देवी यात्रा के लिए आए हुए थे और अब वापस दिल्ली जा रहे थे। रास्ते में हाईवे पर बहुत जाम था, जिस वजह से उन्हें स्टेशन पहुंचने में देर हो गई और उनकी ट्रेन छूट गई। हमारी ट्रेन छूट चुकी है और अब अगली ट्रेन यही है जो सामने खड़ी है। हम इसी में बैठ जाते हैं और रास्ते में टिकट ले लेंगे, क्योंकि इसके बाद अब अगली ट्रेन कल दोपहर को ही है। अब हम कल दोपहर तक भी यहाँ नहीं रह सकते, हमें दिल्ली पहुँचना है। कल तो करवा चौथ है, हम कल किस टाइम तक पहुँच जाएंगे? कल पहुँचने में रात हो जाएगी। मतलब कल करवा चौथ का पूरा दिन हमारा ट्रेन में ही बीतने वाला है। ट्रेन में पूजा कैसे करेंगे? बहू ट्रेन में अपना पहला करवा चौथ कैसे करेगी? वही तो, मैंने तो ब्यूटी पार्लर वाली को भी बुक किया हुआ था। अब अगर हम कल रात में पहुँचेंगे तो अब क्या ही फायदा? पूरे दिन का व्रत तो ट्रेन में ही हो जाएगा। ये सब बातें छोड़ो अंजलि, फटाफट ट्रेन में बैठो। अगर ये ट्रेन छूट गई तो कल दोपहर तक फिर कोई ट्रेन नहीं मिलेगी। चलो माँ पापा, आप भी चलो ध्यान से। और फिर अंजलि अपने परिवार के साथ दूसरी ट्रेन में बैठ गई। अंजलि का मन उदास हो गया। उसने अपने पहले करवा चौथ को लेकर बहुत सारे सपने सजा रखे थे। ट्रेन में ज्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि ये पैसेंजर ट्रेन थी। ट्रेन में बैठने के बाद सबको पता चला कि ट्रेन बहुत धीमी चल रही है और पीछे से ही लेट आई है, तो कुछ नहीं पता कि ये दिल्ली कब पहुँच जाएगी। अब क्या होगा? अब कल करवा चौथ का व्रत ट्रेन में कैसे होगा? न यहाँ कोई मंदिर है, न ठीक से पूजा की जगह। बहू का पहला करवा चौथ है, हम कितनी तैयारी कर रहे थे। अब जो हो गया सो हो गया सुषमा, घबराओ नहीं। मन की श्रद्धा सबसे बड़ी होती है। जहाँ प्रभु की इच्छा होगी वहीं पूजा हो जाएगी। जी माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए। मेरे लिए सबसे बड़ी बात आपको और पापा जी का आशीर्वाद है। ट्रेन में ही सही, मैं व्रत तो पूरी श्रद्धा से रखूंगी। रात कट गई। अगली सुबह करवा चौथ का दिन ट्रेन में हुआ। ट्रेन धीमी रफ्तार से चली जा रही थी। अंजलि ने उठकर ट्रेन के छोटे से वॉशरूम में जैसे तैसे खुद को तैयार किया। उसने अपनी शादी का लाल सूट पहना, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। अब तक तो हम घर पहुंच गए होते। ट्रेन में सरगी के लिए उठे हम दोनों सास बहू, और ज्यादा कुछ खाने को भी नहीं था पास में। बहू भूख लग रही होगी ना? नहीं माँ जी, मैं तो बस सोच रही थी कि यहाँ हम सब साथ में हैं। इससे अच्छी पूजा और क्या होगी। मैंने अपने साथ पूजा की छोटी थाली और कथा की किताब रखी थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बहू। फिर तो चिंता की कोई बात ही नहीं। नदी का किनारा हो या रेलगाड़ी का डिब्बा, व्रत तो मन में रखा जाता है। सही कह रहे हो जी, हमारी बहू बहुत समझदार है। अंजलि, तुम्हारे अंदर एक बहुत अच्छी बात है। तुम कठिन परिस्थितियों में कभी भी घबराती नहीं हो। ये तुम्हारे बहुत अच्छे संस्कार हैं। दोपहर होते होते ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर आकर बहुत देर के लिए रुक गई। ट्रेन के ड्राइवर ने घोषणा की कि आगे ट्रैक पर कुछ तकनीकी खराबी के कारण ट्रेन को यहाँ लगभग 4 से 5 घंटे रुकना पड़ सकता है। माँ, इस समय जो हालात हैं उन्हें देखकर लगता है हम कल सुबह से पहले नहीं पहुँचेंगे। मुझे लगता है हमारी बहू का पहला करवा चौथ ट्रेन में ही संपूर्ण होगा। ट्रेन के डिब्बे में ही सास ने चुनरी बिछाई और पूजा की छोटी सी जगह बनाई। अंजलि ने पूजा की थाली निकाली और करवा चौथ की कथा प्रारंभ करने लगी। ट्रेन में बैठे अन्य यात्री भी श्रद्धा पूर्वक उनकी तरफ देखने लगे। एक महिला यात्री जो वहीं बैठी थी, उन्होंने अंजलि से पूछा, क्या मैं भी आपके साथ कथा सुन सकती हूँ? मेरा भी व्रत है और मुझे तो लगा था आज सब ऐसे ही निकल जाएगा। जी बिल्कुल, आप आइए। मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा अगर कोई और भी साथ दे। एक और लड़की अपने ससुराल वालों के साथ ट्रेन में बैठी थी। ये मेरी बहू है नंदिनी, आज इसका भी पहला करवा चौथ है। हम लोग बहू के मायके गए हुए थे। हमें नहीं लगता हम टाइम पर घर पहुँचेंगे। हमें अपने गांव पहुँचने में देर हो जाएगी। क्या मैं भी अपनी बहू के साथ कथा सुन सकती हूँ? अरे बहन जी, क्यों नहीं, आइए हमारे साथ बैठिए। अच्छा लगेगा जब एक साथ मिलकर सब कथा पूजन करेंगे। बिल्कुल आंटी जी, आओ नंदिनी, यहाँ मेरे पास बैठो। मेरे पास मिठाई है, मैं प्रसाद के लिए रख लेती हूँ।
देखते ही देखते 4-5 और महिलाएं कथा सुनने के लिए अंजलि के पास आ गई। किसी के पास छोटी छलनी थी तो किसी के पास दीपक। ट्रेन के डिब्बे का उदास माहौल एकदम से त्योहार की खुशियों से भर गया। अंजलि और उसकी सास की कोशिश से ट्रेन में भी करवा चौथ का त्योहार भक्ति और खुशियों के रंगों से भर गया था। शाम ढलने लगी। ट्रेन स्टेशन पर ही खड़ी थी। आकाश में धीरे धीरे चांद दिखाई देने लगा। स्टेशन पर हल्की फुल्की रोशनी थी। चांद निकल आया अंजलि, चलो तुम सब पूजा शुरू करो। अंजलि और बाकी महिलाओं ने ट्रेन के डिब्बे की खिड़की से चांद को अर्घ्य दिया। फिर सबने मिलकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना और सुख शांति की प्रार्थना की। कपिल ने भी अंजलि को पानी पिलाकर उसका व्रत खुलवाया। मेरा पहला करवा चौथ, ये ट्रेन में करवा चौथ मैं कभी नहीं भूलूंगी। आंटी जी, हमें भी आशीर्वाद दीजिए। ट्रेन में आप सबका साथ बिल्कुल ऐसा मिला जैसे हम सब एक परिवार हो। जीते रहो बच्चों, सदा खुश रहो। अंजलि बहू, तुम्हारी कोशिश से हम सबको भी आज ट्रेन में करवा चौथ की कथा और पूजन का सौभाग्य प्राप्त हो गया, वरना हम तो सोच रहे थे कि हम ट्रेन में तो करवा चौथ का त्योहार मना ही नहीं पाएंगे, पर तुमने कोशिश करके इस त्योहार को इतना खुशियों भरा बना दिया। आंटी जी, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब देवी माँ की कृपा है। उन्हीं के आशीर्वाद से ये सब संपन्न हुआ। मम्मी का वीडियो कॉल। हाँ, मैंने मम्मी जी को बताया था कि तुम ट्रेन में करवा चौथ की पूजा कर रही हो। उस समय तुम कथा कर रही थी जब मम्मी जी का कॉल आया था। ओ अच्छा, हेलो मम्मी, जय माता दी। हाँ मम्मी, अच्छे से दर्शन हो गए थे। हाँ जी मम्मी, ये देखो मैंने तो पूजा भी कर ली। हाँ, हमने ट्रेन में ही सारे इंतजाम कर लिए थे। हम सबने मिलकर पूजा की थी, कथा भी की। अभी बस कुछ देर पहले चंद्रमा पूजन किया है। वहाँ निकल आया चांद मम्मी? हाँ, यहाँ भी निकल आया। बस अभी छत से पूजा करके आई तो मैंने कहा दोबारा फोन मिला लेती हूँ। सासू माँ से बात करवा। हाँ मम्मी, करवाती हूँ। माँ जी, मम्मी का फोन है, वीडियो पर है। नमस्ते बहन जी, जय माता दी। जी, दर्शन बहुत अच्छे हो गए थे। ट्रेन लेट हो गई थी, उठने में देर हो गई तो हमने फिर यही ट्रेन पकड़ ली। अंजलि के मायके वाले वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे, तभी ट्रेन के ड्राइवर ने घोषणा की कि ट्रैक सही कर दिया गया है। ट्रेन ने फिर से रफ्तार पकड़ ली और अपनी मंजिल की ओर चल पड़ी। एक यादगार करवा चौथ के बाद अंजलि अपने परिवार के साथ खुशी और संतुष्टि से भरी हुई अगली सुबह वापस दिल्ली अपने घर पहुँच गयी। अरे चांदनी, क्या हुआ? मैं पिछले 1 घंटे से देख रहा हूँ, नींद नहीं आ रही क्या? मुझे भूख लगी है। ये सुनकर मोहित बुरी तरह हैरान हो गया। चांदनी, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? नहीं, सच सच बताओ, अगर हो गई हो तो पागल खाने में दाखिला करवा दूं। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसी मैंने कौन सी बात कह दी कि आप मुझे पागल बोल रहे हैं? सुबह से लेकर शाम तक पूरी खाया करती हो, आज दिन में तुम पूरी की वजह से सबसे लड़ गई। कम से कम 70-80 पूरियां तो खाई गई होगी। 70-80 नहीं, मैंने 99 पूरियां खाई थी। और जब तक मैं 100 पूरियां ना खा लूं तब तक मुझे नींद नहीं आती और ना ही मेरी आत्मा तृप्त होती है। अरे मेरी माँ, 1 पूरी और खा लेनी चाहिए थी ना। जाओ पूरियां खाकर आओ। चांदनी उसी वक्त किचन में गई, सिर्फ 1 पूरी बनाई और खा गई। हाँ, अब मुझे नींद आएगी। अब जाकर चुपचाप सो जाती हूँ, वरना मोहित फालतू में मुझ पर चिल्लाएंगे। चांदनी अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह वो जल्दी से उठकर चाय नाश्ता बनाने लगी और अपने लिए ढेर सारी पूरियां बना ली। उसके सास ससुर और मोहित सिर्फ चाय पी रहे थे, जबकि चांदनी चाय के साथ पूरियां भी खा रही थी। बहू, तू इतनी सारी पूरियां खाती है, तेरा मन नहीं भरता? अगर मेरा मन भर गया होता तो मैं पूरियां खाना बंद कर चुकी होती सासू माँ। 2 दिन बाद करवा चौथ है और तेरी नई शादी हुई है। तेरा पहला करवा चौथ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तू करवा चौथ का व्रत रख भी पाएगी या नहीं। सासू माँ, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। यही चिंता तो मुझे सताए जा रही है। रहने दो, मुझ पर इतना बड़ा एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी उम्र लंबी मत करो, तुम करवा चौथ का व्रत मत ही रखो। अरे नहीं, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं पत्नी धर्म निभाऊंगी। करवा चौथ आने दो, जो होगा देखा जाएगा। व्रत तो मैं जरूर रखूंगी। बहू, व्रत तुझे रखना है तो आज से ही पूरी खाना बंद कर दे, ताकि धीरे धीरे आदत हो जाएगी 2 दिन में। ठीक है माँ जी, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन अभी तो मुझे पूरी खाने दीजिए। चांदनी सुबह सुबह चाय के साथ कम से कम 20-25 पूरियां खा गई। मोहित काम पर चला गया। काम पर जाने के बाद चांदनी की कुछ सहेलियां उसके घर आ गई। अरे चांदनी, 2 दिन बाद करवा चौथ है, चल हम लोग मार्केट चलते हैं, सारा सामान ले आते हैं। लेकिन सासू माँ घर में अकेली रह जाएंगी। अरे मैं अकेले कैसे रह जाऊंगी बहू, तू जा, तेरे ससुर जी तो घर में हैं ही। ठीक है सासू माँ, तुम लोग मेरे कमरे में चलो, मैं तैयार हो जाती हूँ। चांदनी तैयार होकर अपनी सहेलियों के साथ मार्केट में चली गई। चांदनी चल, हम लोग पानी पूरी खाते चल के। तुम लोग पानी पूरी खा लेना और मैं उसके बगल वाली दुकान पर पूरी सब्जी खा लूंगी। तो क्या हर वक्त पूरी खाया करती है? कुछ और खाकर देख, इस दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं खाने के लिए।
किसी दिन पेट खराब हो जाएगा तब पता चलेगा। तुम लोगों से तो मैं नहीं कह रही हूँ कि तुम लोग पानी पूरी मत खाओ, तो फिर तुम मुझे रोकने वाली कौन होती हो? अरे निर्मला, इसे पूरी सब्जी खाने दे, हम लोग चलकर पानी पूरी खाते हैं, उसके बाद पिज्जा भी खाएंगे। खैर, सारा सामान खरीदने के बाद वो सब अपने अपने घर वापस आ गई। अचानक चांदनी के पेट में जलन होने लगी, उसका पेट दर्द होने लगा। बाहर तक आवाज आ रही थी उसके शौच करने की। इसको कितनी बार मना किया है, इतनी ज्यादा पूरी सब्जी मत खाया कर, अब हो गया ना पेट खराब। खैर, शौच करने के बाद वो बाथरूम से बाहर आ गई, लेकिन उसका पेट दर्द ठीक नहीं हुआ। रात में जब मोहित घर आया तब डॉक्टर को बुलाया गया। अभी तो मैंने दवाई दे दी है, लेकिन इतना तला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। इतना तला हुआ खाना खाने की वजह से इनकी आंतों में इन्फेक्शन हो गया है। अगर ये सब खाना बंद नहीं किया तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सुन लिया, मेरी बात तो मानती नहीं थी, कम से कम डॉक्टर साहब की बात तो मान लो। उस वक्त तो चांदनी ने हाँ कर दी, लेकिन रात में उसे फिर से पूरी खाने का मन हुआ। वो चुपके से दबे पांव किचन में गई और उसने ढेर सारी पूरियां बनाई और खाकर फिर से लेट गई। अगले दिन उसका पेट फिर दर्द करने लगा, लेकिन इस बार उसने किसी को कुछ नहीं बताया। अगर मैंने किसी को भी बताया तो सब लोग मुझे डांटेंगे। अब मैं क्या करूं भगवान, मैं खुद को पूरी खाने से रोक ही नहीं पा रही हूँ। मुझे जल्दी से बाथरूम जाना पड़ेगा। चांदनी बाथरूम में गई और उसने इस बार खून की लैट्रिन की। ये देखकर वो बहुत डर गई, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद वो पूरी खाना बंद नहीं कर रही थी। सबसे छुप छुप कर वो पूरी खाती जा रही थी। फिर अगले दिन करवा चौथ का दिन आ गया। चलो अच्छा है, आज मेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा। लगता है ज्यादा पूरियां खाने की वजह से ही सच में इन्फेक्शन हो गया था मेरे पेट में। क्या हुआ बहू, आज पूरी खाने का मन नहीं हो रहा है क्या? तुम भी कमाल करती हो भाग्यवान। कम से कम व्रत के टाइम पर उसे बार बार पूरी की याद मत दिलाओ, वरना वो बेचैन हो जाएगी। हाँ माँ, पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कम से कम व्रत की वजह से ही आज ये पूरी नहीं खाएगी। हो सकता है आज के बाद आदत भी छूट जाए। धीरे धीरे शाम हो गई। आज ऐसा पहला दिन था जब चांदनी ने पूरी नहीं खाई थी, इसलिए उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। वो खुद के पैरों को रोक नहीं पाई और सीधा किचन में जाकर पूरियां बनाने लगी। बहू, तू आज हमारी परंपरा का नाश करने जा रही है। करवा चौथ वाले दिन पूरी खाने वाली बहू बनने वाली है तू। सासू माँ, मैं पूरी अभी नहीं खाऊंगी। आज पहला ऐसा दिन है जब मैं पूरियां नहीं खा रही हूँ। मैंने जैसे ही आंखें बंद की वैसे ही सपने में मुझे पूरियां दिखाई देने लगी। फिर जैसे ही मेरी आंखें खुली मेरी लार टपकने लगी। मुझे चारों तरफ पूरियां ही पूरियां दिखाई दे रही थी, तो इसलिए मैं पूरियां बनाने आ गई। कम से कम इसी बहाने पूरियों को देख तो पाऊंगी। तू नहीं सुधरने वाली, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। करवा चौथ के व्रत वाले दिन भी चांदनी किचन में पूरियां बनाती रही। वहीं दूसरी तरफ उसकी सास मोहित से अकेले में कुछ बात कर रही थी। मोहित बेटा, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। इतनी ज्यादा पूरियां खाने की वजह से कहीं कुछ हो न जाए बहू को। माँ, चांदनी के माँ बाप ने भी इसकी पूरी खाने की आदत छुड़वाने की बहुत कोशिश की, पर वो कामयाब नहीं हो पाए। जो काम इसके माँ बाप नहीं कर पाए, वो काम हम लोग कैसे कर सकते हैं? तू डॉक्टर से बात कर, डॉक्टर तो कुछ न कुछ कर ही सकता है ना। ठीक है माँ, मैं डॉक्टर साहब से बात करके देखता हूँ। मोहित ने डॉक्टर को फोन किया तो डॉक्टर ने तुरंत मोहित को अपनी क्लिनिक बुला लिया। मोहित डॉक्टर से मिलकर आ गया, लेकिन तब तक रात हो चुकी थी। तभी मोहित ने देखा कि चांद निकल आए हैं। माँ, चांदनी देखो, चांद निकल आया, जल्दी आ जाओ। चांदनी और उसकी सास तैयार होकर छत पर आ गई। मोहित और उसके पिता पहले से ही छत पर मौजूद थे। अब चांदनी और उसकी सास ने चांद को छलनी से देखा, फिर अपने अपने पतियों को देखा। चांदनी के ससुर ने अपनी पत्नी को पानी पिलाया। उसके बाद मोहित ने जैसे ही चांदनी को पानी पिलाया वैसे ही वो बेहोश होकर गिर गई। डॉक्टर साहब, अचानक चांदनी बेहोश कैसे हो गई थी? ऐसा तो नहीं कि व्रत रखने की वजह से बेहोश हो गई हो? नहीं, मैंने आप लोगों को मना किया था कि इन्हें तेल से बनी हुई कोई भी चीज मत खिलाना, लेकिन तुम लोग नहीं माने। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे कहने के बावजूद भी तुमने पूरियां खाई थी ना? सच सच बताना, यहाँ पर तुम्हारी जान का सवाल है। हाँ डॉक्टर साहब, मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा मन मानने को तैयार ही नहीं था, इसलिए सबसे छुप छुप कर मैं पूरियां खाती रही। ठीक है, आज करवा चौथ है, आज भी पूरियां खा लो, क्योंकि 10 से 15 दिनों का ही समय है तुम्हारे पास। ये दुनिया छोड़कर तुम जाने वाली हो। ये सुनकर चांदनी डर गई। डॉक्टर इतना कहकर चला गया। अब चांदनी जब भी पूरियों की तरफ देखती उसे अपनी मौत नजर आती, इसलिए उसे अब पूरियों से नफरत हो गई। 1 महीना बीत गया। मोहित, 1 महीना बीत गया पर मुझे तो कुछ नहीं हुआ। चांदनी, अब तुम्हारी पूरी खाने की आदत छूट गई है तो सच बता देता हूँ। करवा चौथ वाले दिन मैंने ही डॉक्टर साहब के कहने पर पानी में बेहोशी की दवा मिलाई थी। डॉक्टर ने जो भी कहा था झूठ कहा था, ताकि तुम्हारी पूरी खाने की आदत छूट जाए। अगर मैं ऐसा ना करता तो सच में तुम्हारी आंतों में गहरा इन्फेक्शन हो जाता, जिससे तुम्हारी जान भी जा सकती थी। तो इस तरह से अब चांदनी की पूरी खाने की आदत छूट गई और वो लोग खुशी खुशी रहने लगे।